बारामूला के बंगलबाग इलाके की रहने वाली शाहीना नामी एक खातून को एक बीमारी में मुब्तला होने की सूरत में एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी बारामूला में पहुंचाया गया, जहां पर इब्तिदाई मेडिकल जांच के बाद उसका ऑपरेशन किया गया था, जिसके नतीजे में घर वालों के मुताबिक उसकी बड़ी अंतड़ियां ऑपरेशन के दौरान कट हुई थी। शेख सजाद बारामूला हॉस्पिटल तो तमो अमिस करो सर्जरी कर गोल्डन कार्ड गोल्डन कार्ड पे थोन डेट 9 करो अमिस सर्जरी पाइलस सर्जरी पाइलस तो ये सात 9 दम कर अमिस सर्जरी तो अमिस कोर अंदरम कट त्रोक बेडस पे 7 घंटे बाद फिर अत खून खून पे डॉक्टर अमिस गाज लागा पे क्या गैस वैस कर तथ इलाज अमिस गई फर्क कि अमिस तमाम गंदगी ग यड़ मज इन्फेक्शन गई सारसी तो पे वो डॉक्टर परवाह कह इन तुम सूर तो ये अमिस खर्च लगे तो दिम बह पान तो अस यह सूर तो अमिस गई सर्जरी तमिस ब्रेन स्ट्रोक तो हार्ट अटैक तो अमिस मतलब इन्फेक्शन गम सारसी तो वनकस नतीज तो यह वनकस मतलब जिंदा लाश अस बच्चे 4 बस मजूरी कर मतलब बच्चे पर्ना मतलब वनकस मे दवा फलिस पोस तो मे दवा सोरे मकलियामुत मतलब वो करे मे वनकस फोन वन इत मकलिया मे दवा यह मे खोल शहर डॉक्टर शेख सजाद तो वन मे खोल शहर कि अमिस टाइम आज तो तमें वो बह अत बारस मज कर कहें। शाहीना नाम की जो लेडी है 8-9 जुलाई को यहाँ पे एडमिट हुई हेमराइड सर्जरी के लिए, ठीक। 10 तारीख को उसका ऑपरेशन हो गया, 11, 12 और 13 तारीख तो वो यहीं पे थी। तो उसके दौरान जो इमीडिएट पोस्ट ऑफ पीरियड था उसका वो ठीक ही रहा था, लेकिन तीसरे ऑपरेशन के तीसरे दिन हमें लगा कि शायद कोई दिक्कत है, इनको कॉम्प्लिकेशन अराइज हुआ है उसका। तो उसके लिए हमने उनको बोला कि इसका हो सकता है सर्जरी हमें दोबारा करना पड़े इसकी, अगर ज़रूरत पड़ी, नहीं तो कंजर्वेटिव तरीके से भी, जैसे एनपीओ जिसको हम बोलते हैं उस तरीके से। लेकिन समहाउ दे वर नॉट सेटिस्फाइड कि उन्होंने बोला कि नहीं हम यहाँ कंटिन्यू इलाज नहीं करेंगे और वो सोरा चले गए। बुधवार, बृहस्पतिवार, जुमा और सैटरडे शाम को यहाँ से चले गए, ठीक। ये 4 दिन वो खाती पीती रही यहाँ पे ठीक तरह से, मोशन भी पास हुआ, कोई उस तरह का दिक्कत वगैरह नहीं था। सोरा में उनका ऑपरेशन हो गया डाइवर्शन कोलोस्टोमी के लिए, उसमें बदकिस्मती से उनका कॉम्प्लिकेशन हो गया वुंड सेप्सिस। 10 तारीख को ऑपरेशन हुआ, फिट फाट है, 9 को एडमिट हुई, फिट फाट है, नॉर्मल पेशेंट है, हेमराइड्स है। 10 को ऑपरेशन हुआ, 11, 12, 13 वो यहाँ पे रही। 13 तारीख को जब हमने उनको ये समझाया कि हो सकता है कि उनको ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशन हुआ है। क्या कॉम्प्लिकेशन हुआ था? वो शायद उनको परफोरेशन हुआ है, ठीक है ना, ब्लड लॉस परफोरेशन इस तरह का ये रहा है। तो फिर उसके बाद उनका मन नहीं लगा यहाँ पे, बोला कि नहीं हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम अपने पेशेंट को सोरा ले जाएंगे। तो वो सोरा चले गए। जब हमने रेफरल दिया उनको तो उसी दिन वो ऑपरेट हुई, नाइट में ही, 13 तारीख की नाइट में ही वो ऑपरेट हो गई। फिर जैसा उनके साथ हमारा बीच बीच में कभी कभी रब्ता रहता था, उसके बाद उनका वो कॉम्प्लिकेट हो गया, जो लेप्रोटमी वुंड है उसमें इन्फेक्शन। कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर जो रहता है कभी कभी कॉम्प्लिकेशन होता है, कोई भी सर्जन हो किसी कॉम्प्लिकेशन से खुश नहीं है, लेकिन क्या करें कभी कभी हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी अगर आप किसी भी हॉस्पिटल के, जो हमारे पास 3-4 मेडिकल कॉलेज हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी किसी भी सर्जिकल वार्ड एक आध कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। अब किस पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन हो जाए किस में नहीं हो जाए ये बताना मुश्किल है। हुआ उनका ऑपरेशन सोरा में हुआ, तीसरे चौथे दिन उनका जो लेप्रोटमी वुंड है वो इन्फेक्ट हो गया, कॉम्प्लिकेट हो गया। फिर उसके कारण उनको सेकेंडरी सूचरिंग करना पड़ा, फिर वो फिर कॉम्प्लिकेट हो गया, उसको फिर दोबारा सर्जरी करना पड़ा, उसको बोलते हैं बर्स्ट एब्डोमेन, ठीक है। हो सकता है उसके जो अपना नेचर, बॉडी का नेचर है, उसका जो क्या बोलते हैं उसको जोड़ खाने का, वो उतना दुरुस्त ना हो, ये भी हो सकता है। कुदरती अमल जो है, किसी का जो घाव है वो जोड़ नहीं खाता। ये भी उनका हार्ट का कंडीशन है,
ठीक है, उसको बोलते हैं PSVT उनको था। उसके कारण उनको हार्ट का दिक्कत बढ़ गया, उसके कारण उनको 3-4 हफ्ते में, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता, उसमें कार्डियक का इशू के कारण एसिस्टोल हुआ, जिसके कारण उनको ब्रेन इंजरी हुई। तो कोई भी प्रोसीजर हेमोराइड का हो या कोलोस्टोमी बनाने का हो, ये बड़े प्रोसीजर हैं, लेकिन उतने सीरियस प्रोसीजर नहीं है। कभी कभी कॉम्प्लिकेट हो जाता है, लेकिन इस तरह का कॉम्प्लिकेशन बहुत ही रेयर हो जाता है, मुश्किल है। जो इस्कीमिक इंजरी, ब्रेन इंजरी जो होता है, उसका इलाज सिर्फ फिजियोथेरेपी, जो बाजू शाजू अकड़न जो है, पावर जो है, मसल पावर जो है, वो रिगेन हो सकता है फिजियोथेरेपी से, लेकिन एज सच डायरेक्टली उसका कोई मेडिसिन या कोई ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। किसी कंपनसेशन की बात हुई थी उनके साथ आपकी? नहीं, सरकारी अस्पताल में कंपनसेशन तो पॉसिबल नहीं रहता। वो ये बोले कि बीच में जब वो यहाँ से चले गए, हम लोग गरीब हैं, ये वो बताते रहे, फ़ोन किया हमको, यहाँ पे जो ऑफिस जो इंचार्ज हैं हमारे हॉस्पिटल के बड़े लोग, उनसे कांटेक्ट किए कि हमें खर्चा हो जाता है। हमने बोला जो पॉसिबल रहे हो जाएगा हमसे, ऑन ह्यूमैनिटेरियन, एज कंपनसेशन की बात तो नहीं है।